नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजीटी टीचर, टीजीटी टीचर, पीआरटी टीचर, लाइब्रेरियन, एमटीएस, एलडीसी, यूडीसी सहित पीटीआई सहित यानी एक अच्छी खासी वैकेंसी लेकर आया हूं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 तक है। उससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है। साथ में जो है फॉर्म के साथ में आपके पास जो भी सीवी है वो भी अटैच करना है और यहाँ पे जीमेल आईडी दिया है, इस जीमेल आईडी पे मेल करना है। 15 फरवरी 2026 तक आपका मेल पहुँच जाना चाहिए। और इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस भी हम बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा और कौन-कौन से पद का एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो एक अच्छा खासा वीडियो होने वाला है। अब हम बात करें कि लाइब्रेरियन के लिए जो है पद है, तो लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्वालिफ़िकेशन बताने के लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे कमेंट के थ्रू आ रहा है। ऑलरेडी मैं क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ, फिर भी कमेंट आता है कि सर मैं बिलीव है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? हमारे पास डिप्लोमा है तो एलिजिबल हूँ। तो मैं ऑलरेडी जो क्वालिफ़िकेशन बता रहा हूँ, वही क्वालिफ़िकेशन आपको पास है, तो ही आप एलिजिबल हैं, यदि नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इस बात को भी मान कर चलें। तो सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएट होनी चाहिए और ग्रेजुएट के बाद डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। किस मायने में? क्वालिफिकेशन में। एक्सपीरियंस अलग है। तो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे बिलीव आपके पास है, आफ्टर ग्रेजुएट के बाद बिलीव है तो भी आप एलिजिबल हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें दिया हुआ है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यदि आपके पास है तो प्रेफर किया जाएगा, यानी ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। बाकी नहीं भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी ई लाइब्रेरी को हैंडल करने का जानकारी होनी चाहिए। इस बात को भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में जो भी आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो 55% होना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड जैसे फर्स्ट डिवीजन होता है, सेकंड डिवीजन होता है, ऐसे आप परसेंटेज टोटल निकालेंगे तो 65% का रेशियो दिया हुआ है। अब हम बात करें कि अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी परिवार से नहीं जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से, लाइब्रेरी परिवार से आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं जो लाइब्रेरी से जुड़े हुए हैं, यानी लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है 15वें नंबर पे है एमटीएस के लिए आवेदन आमंत्रित है। क्वालिफिकेशन में पाँचवीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए और एज है जो है 30 साल से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला पद है अकाउंटेंट के लिए। अकाउंटेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट कॉमर्स में होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ टैली होनी चाहिए, ईआरपी सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर वर्क की जानकारी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया है, यह सारी डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। एलडीसी पद के लिए क्वालिफिकेशन है 10वीं स्टैंडर्ड या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायर क्वालिफिकेशन है, डिजायर में 3 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर कैंडिडेट है तो भी वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट है। अकाडमिक स्कोर 55% सॉरी 65% होनी चाहिए आपके। यूडीसी के लिए जो है क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, टाइपिंग स्पीड शॉर्ट हैंड कंप्यूटर पे रखा गया है और डिजायर क्वालिफिकेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाडमिक स्कोर सारे पद के लिए जो है 65% मांगा है। 10वें नंबर का प्रश्न है काउंसलर एंड स्पेशल एजुकेटर के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आर्ट, साइकोलॉजी और डिप्लोमा काउंसलिंग से रिलेटेड है तो आप एलिजिबल हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। क्लास 9th से 12th के लिए जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ ट्रेनर की आवश्यकता है। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए और 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। क्लास 1 से लेकर 5वीं तक के लिए फिजिकल एक्टिविटीज ट्रेनर की आवश्यकता है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट फिजिकल एजुकेशन यानी सेम क्वालिफिकेशन और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। आईटी में जो है आवेदन आमंत्रित है 7 नंबर में। क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस या आईटी में, बीसीए या बीएससी आपके पास है या डीओईए डबल सी लेवल की सर्टिफिकेट है या पीजीडीसीए है तो आप एलिजिबल हैं। फूड न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज सॉरी डायटेटिक्स में आवेदन आमंत्रित है। क्वालिफिकेशन है बीएससी या एमएससी होम साइंस
या बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में होनी चाहिए। प्री प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। क्वालिफिकेशन में HSC के साथ में ECCED यानी मॉन्टेसरी जो क्लास होती है वो क्लास पढ़ाने भर का होनी जो कोर्स होता है वो होनी चाहिए, और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री प्लस डिप्लोमा या डिग्री है ECCE या PPTT या BEd होनी चाहिए, और 3 से लेकर 5 साल का एक्सपीरियंस की भी रिक्वायर है, एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायर है। PRT टीचर के लिए हिंदी, मैथ, इंग्लिश, साइंस और आर्ट में आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रेजुएट के साथ में बैचलर डिग्री संबंधित फील्ड में होनी चाहिए। एक्सपीरियंस में डिजायर एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा हुआ है। जो भी क्वालिफिकेशन है 55% होनी चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर योगा एंड आर्ट में क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट संबंधित फील्ड में इन बैचलर इन एजुकेशन, डिजायर में 3 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस सेकेंडरी लेवल का, इन सेकेंडरी क्लास का होना चाहिए। 10 ग्रेजुएट टीचर म्यूजिक एंड डांस में जो है ग्रेजुएट म्यूजिक एंड डांस में सब्जेक्ट से है और 1 साल का एक्सपीरियंस है। फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अकाडमिक स्कोर 65% होना चाहिए, ये सभी पद के लिए है। इसके अलावा TGT टीचर इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ और कंप्यूटर में आवेदन आमंत्रित। इसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट होनी चाहिए संबंधित फील्ड में या बैचलर डिग्री एजुकेशन में। डिजायर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस सेकेंडरी क्लासेस लेवल का होनी चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है इस पद से रिलेटेड। TGT टीचर सोशल साइंस में सेम क्वालिफिकेशन सोशल साइंस में होना चाहिए। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। PGT टीचर इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी में आवेदन आमंत्रित है। क्वालिफिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है और BEd आपको पता ही है, यानी बैचलर इन एजुकेशन है और 3 ईयर डिजायर में 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। यह जो वैकेंसी आया है CBC स्कूल से अफिलेटेड स्कूल में आया है। स्कूल का नाम है कोस्ट गार्ड पब्लिक स्कूल। कोस्ट है या जो भी है आप समझ सकते हैं, COAST गार्ड पब्लिक स्कूल में आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, किस पद से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है 10वीं क्लास का होनी चाहिए। आधार कार्ड, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सबमिट करना है आपको। कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? 10वीं का आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और नेम ऑफ स्कूल, कास्ट हार्ट, पोस्ट हेल्थ, प्रीवियस एक्सपीरियंस, ये सब आपको सबमिट करना है। हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। रिटन टेस्ट 2 घंटे का होगा A नंबर में। B नंबर में है प्रैक्टिकल टेस्ट UDC LDC के लिए होगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट 30 मिनट का होगा। लेटर राइटिंग MS वर्ड पे होगा। मेकिंग ऑफ सीट MS एक्सेल में होगा और APPT इन MS पावर पॉइंट और टैली ERP 9 में होगा। फाइनल लास्ट में इंटरव्यू होगा। इसके साथ में सेकेंड पॉइंट है फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एंड वर्बल होनी चाहिए। सैलरी जो है क्वालिफिकेशन पे आपके डिपेंड करता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन कितना है, उसी के हिसाब से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। तो अभी हमने जो सारी डिटेल जानकारी बता दी है, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट पर जाकर, या एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मोबाइल में जैसे आपका गूगल लेंस है ना, वहाँ से इसको स्कैन करेंगे ना तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और इसी को डाउनलोड कर लें और फिल कर लें या इसको प्रिंट आउट निकाल लें। तो इस तरह से इसको स्कैन करके ऑलरेडी दिया है, स्कैन QR कोड टू गेट एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। अभी तक आप लाइब्रेरी कम्युनिटी, लाइब्रेरी फैमिली से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से आप जुड़ सकते हैं। इस चैनल पे 10,000 प्लस सब्सक्राइबर हैं और आप भी इस चैनल का मेंबर जरूर बने। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में लाइब्रेरी करियर चैनल पर।